यानी कि नीड। बताओ आज हमारे समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है या नहीं है? SC ST OBC समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है या नहीं है? लेकिन जब जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगने पर भागने वाले भगोड़ों में नहीं, आग बुझा रही थी तब कमियां निकालने वाले तेरे जैसे नालायक निकम्मे बंदरों में नहीं, आग बुझाने वाले वीरों में लिखा जाएगा। इसके लिए शर्म की बात इसलिए मैं बघेल समाज में काम ज्यादा इसलिए कर रहा हूं कि 230 विधानसभा हैं, 230 विधायक बनते हैं मध्य प्रदेश में। एक तरफ तो पेरियार साहब के चेले दक्षिण भारत में सरकार चला रहे हैं, वहां उनकी अपनी सरकारें हैं, और एक तरफ मध्य प्रदेश में हमारे लिए शर्म की बात है कि एक भी बघेल समाज का विधायक नहीं है। बताइए शर्म की बात है कि नहीं? और ये पांचवें प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें क्वालिटी क्या होती है? उनमें 4 गुण होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में अभी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन को साथ दे दें हम, कौन? ये दिक्कत है कि नहीं जी? बोले कौन को संग दें हम, कहते हैं कि नहीं? तो मैं आपको बताता हूं, जो पूर्ण समर्पित लोग होते हैं उनमें 4 गुण होते हैं। पहला गुण, वो त्यागवान होते हैं। दूसरा गुण, वो नैतिकवान होते हैं। तीसरा गुण, वो पूर्ण समर्पित होते हैं। और चौथा गुण, वो समाज हित की योजना बनाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना। जो व्यक्ति त्यागवान नहीं हो सकता वो नैतिकवान उतना नहीं हो सकता जितना वो नैतिकवान परिवार के लिए है। बताइए हम जीवन में जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए। तो बताइए परिवार आगे बढ़ेगा कि समाज आगे बढ़ेगा? परिवार की बात बनेगी। लेकिन क्या हम जितने नैतिकवान अपने बेटे के लिए हैं, क्या उतने पड़ोसी के बेटे के लिए होते हैं? दूसरे नंबर की चीज, जब त्यागवान नहीं होंगे तो नैतिकवान नहीं होंगे। इसलिए समाज में त्याग की जरूरत होती है। त्याग का आएगा परिवार और पैसे का। अगर हम ये 2 चीजों का त्याग कर दें तो इस मूवमेंट में हम बहुत आगे, और नैतिकता अगर हम धारण कर लें, इसीलिए हम लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। जब लोग त्यागवान होंगे, नैतिकवान होंगे तो काम किसके लिए करेंगे? समाज के लिए। जैसे आज मैं हूं, जब घर परिवार नौकरी छोड़ दी तो अब किसके लिए काम करूंगा? समाज के लिए। तो यानी कि पूर्ण समर्पित। लेकिन मेरे समाज के लोग किसके लिए काम करते हैं? परिवार के लिए। आप अपने जीवन में जो भी योजना बनाते हैं वो काय के लिए बनाते हैं? समाज के हित के लिए कि परिवार के हित के लिए? तो बताइए जब सब परिवार के हित की योजना बनाने में लगे तो समाज का भला कैसे हो जाए? इसीलिए जो 4 गुण हैं, त्याग, नैतिकता, समर्पण और समाज हित की योजना, ये वही लोग बना सकते हैं जो समाज के लिए समर्पित हो जाएं। इसलिए हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित की है। ऐसे लोग आपके पास जब भी आए, तन से, मन से और धन से उनका साथ देना, और जिनमें ये 4 गुण ना हो उनका साथ नहीं देना, नहीं तो आपके साथ दोबारा फिर धोखा होगा। हमेशा से धोखा होता आया है, आगे भी धोखा होगा। अंत में मैं आपसे 2 बातें बोलकर और बात खत्म करता हूं। देखिए अभी मेरा समाज क्या करता है, अब मैं बिना लिखे बता रहा हूं। जैसे ही घर में आती है शादी, तो शादी दिखाने कहां जाता है? ब्राह्मण के पास। फ्री में देखते हैं कि पैसा लेते हैं? गाड़ी घोड़े चाहिए, बसें चाहिए तो कहां जाएगा? क्षत्रिय के पास। राशन चाहिए तो कहां जाएगा? बनिया के पास। तीनों के पास पैसा देते हैं कि नहीं देते? तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम तीनों जगह पर नहीं जाएंगे। हमारे लोग अपने पढ़े लिखे विद्वान हैं उनसे शादी दिखाएंगे, हमारे समाज में साधु संत है उनसे दिखाएंगे, अपने समाज में गाड़ी घोड़े हमारे लोगों ने ले रखे हैं उनसे लेंगे, और राशन की दुकानें हमारे लोगों ने खोल रखी है कि नहीं खोल रखी है? खोली है कि नहीं खोली है? तो आज के बाद राशन लेने कहां जाएंगे? अपने लोगों के पास। जिस दिन आप अपने पेट्रोल पंप पे, अपने मास्टर पे, अपने डॉक्टर पे, अपने स्कूलों में जिस दिन जाने लगोगे, उसी दिन आपके समाज में भी धन्ना सेठ पैदा होने लगेंगे। और 3 काम और, दान, मान और मतदान, इसके लिए संकल्प लेंगे, कसम खाएंगे कि इनको जीवन में कभी भी 1 भी रुपए दान में नहीं देंगे। दूसरे नंबर की चीज है मान सम्मान। क्या ये हमारे पुरखों का मान सम्मान करते हैं ऊपर के लोग? नहीं करते हैं। चौथे नंबर की चीज है मान सम्मान। जब ये लोग हमारे लोगों को मान सम्मान नहीं देते हैं तो
हम लोग भी इनको मान सम्मान नहीं देंगे। किनको देंगे? अपने इन बुजुर्गों को। लेकिन मेरे नौजवान भाई इनसे तो टेढ़े टेढ़े बतराते हैं और उनके सामने पाए लागू। महाराज ठाकुर साहब ऐसा करते, ये हमको नहीं करना है। और तीसरे नंबर की चीज है मतदान। वोट और बेटी की इज्जत दोनों बराबर होती हैं, ये मान्यवर कांसीराम साहब ने हमको बताया। लेकिन मेरे लोग दारू में, पौआ में, बीड़ी में, सिगरेट में, चिप्पा में अपना वोट बेच देते हैं। जो समाज अपना वोट बेच देता है वो अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए वोट में और अपने प्राण में कोई पासंग नहीं होता है। जितने कीमती हमारे प्राण हैं उतना ही कीमती हमारा वोट है। तो आज हम दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लें कि हम जीवन में कभी भी अपना वोट नहीं बेचेंगे और ना ही इनको देंगे, अपने बहुजन समाज के व्यक्ति को देंगे जो हमारे इस SC ST OBC समाज में पैदा हुआ। जिस दिन हम ये करने लगेंगे हमारे समाज में बदलाव आने लगेगा। अभी आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बघेल समाज के लिए स्पेशल बात है वो। 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समाज में बघेल समाज के लोगों को शामिल किया। जब चूंकि अब बात बहुत लंबी थी, पूरी नहीं हो पा रही है, समय कम बचा है, तो मैं दोबारा आपके बीच में आऊंगा। दोबारा आपको बुलाया जाएगा तो आप आएंगे? आएंगे तो मैं दोबारा कभी बात पूरी करूंगा। तो वो बघेल समाज का, घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समाज का सर्टिफिकेट जब बनने लगा, मतलब उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन उसका प्रमाण पत्र अभी नहीं बन रहा है। अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएं और ताकत दिखाएं प्रशासन को, तो बघेल समाज को भी उस प्रमाण पत्र का लाभ मिलने लगेगा। अगर उनका वो प्रमाण पत्र ST वाला जारी हो जाए तो हमारे समाज में से सैकड़ों लड़के नहीं, हजारों लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बन सकते हैं। क्योंकि जगह खाली पड़ी है। मध्य प्रदेश में 5 लाख जगह खाली हैं। कितनी? 5 लाख लड़के बैकलॉग के माध्यम से हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बन सकते हैं। लेकिन हमारे लोग अभी इतने जागरूक नहीं है कि लोग इकट्ठे हो जाएं। हमारे लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि बातें बहुत बतानी थी, अंतिम में मैं एक फॉर्मूला बता के बात खत्म कर रहा हूं। साहब का एक फॉर्मूला था, TTT, समय, बुद्धि और धन। आज ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या दिया है? क्या दिया है? आप लोग समय नहीं देते तो ये कार्यक्रम हो पाता नहीं हो पाता। दूसरे नंबर की चीज है बुद्धि। ये मैंने क्या दिया है? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान लोग सामने बैठे हैं जिन्होंने मुझे तैयार किया है। मुझसे ज्यादा बुद्धिमान लोग मंच पे बैठे हैं, लेकिन आज बुद्धि देने का काम किसने किया है? मैंने किया है। लेकिन अगर आप बार बार समय देंगे तो आप भी बुद्धि देना सीख जाएंगे, आप भी ये सारी बातें सीख जाएंगे। और तीसरे नंबर की चीज है धन, पैसा। आप लोगों ने समय दे दिया, मैंने यहाँ बुद्धि दे दी। अगर ये टेंट लगाने के लिए, मंच लगाने के लिए, कुर्सी बिछाने के लिए पैसा नहीं हुआ तो बताओ अगला कार्यक्रम हो पाएगा? हो पाएगा? तो धन कौन देगा? मैं बोलकर आया था, आपके गांव में गया था कि मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं यहाँ, लेकिन कार्यक्रम में आओगे तो अपनी बात बताऊंगा और उसके बाद जरूर मांगूंगा। तो जो लोग भी यहाँ आए हैं, जो चाहते हैं कि हमारे SC ST OBC समाज में भाईचारा बने, हमारे लोग इस देश में हुक्मरान बने, तो जाने से पहले ये बच्चे आएंगे आपके पास कनस्टर लेकर। जो आपसे बन जाए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जिसकी जो सामर्थ्य हो उनको दान देकर जाना। और इसके लिए हमने चौथी टी जोड़ी है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आपके द्वारा दिए गए एक एक रुपए का हिसाब आपके सामने रखा जाएगा। हर संडे को बैठक होती है, महीने के आखिरी संडे को आप में से कोई भी आकर शामिल हो सकता है और पूछ सकता है कि कितना पैसा मिला, कितना खर्च हुआ और कितना बचा। और 5वें नंबर की टी हमने जोड़ी, इसमें टेक्नोलॉजी। हर बुधवार को और हर शनिवार को ऑनलाइन मीटिंग होती है। मैं अभी आपको अपना नंबर लिख कर दूंगा इस बोर्ड पे, आप लोग नंबर ले जाना। मैं आपको मैसेज कर दूंगा उस नंबर पे एक ID। हर बुधवार को और हर शनिवार को आप चाहें तो ऑनलाइन मीटिंग में भी घर से बैठकर जुड़ सकते हैं, ये सारी बातें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अंतिम फॉर्मूला बताकर अपनी बात खत्म करूंगा, और वो फॉर्मूला है परिवर्तन का, एन यानी कि नीड। बताओ आज हमारे समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है या नहीं है? SC ST OBC समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है या नहीं है? तो दूसरे नंबर की है डिजायर, D यानी कि
इच्छा, जरूरत तो है लेकिन इच्छा नहीं है, तो बताओ इकट्ठे हो सकते हैं? इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। बताओ किस किस की इच्छा है कि नहीं हमारी इच्छा है, हम आगे काम करेंगे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरे नंबर की चीज है स्ट्रेंथ, यानी कि संख्या। हमारी संख्या कितनी है? कितनी है? 85 तो जब है जब हम इकट्ठे हो जाएं। अभी मैंने कितनी बताई थी? 0.00851 जाति की संख्या है। हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें मैंने एक आर और जोड़ा है एनडीएस के फॉर्मूला में, आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी की कहानी सुनाता हूं और बात खत्म करता हूं। जिम्मेदारी का, जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे सब लोग, तब तक हमारा समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। जिम्मेदारी की कहानी सुनाता हूं और बात खत्म करता हूं। कहानी है जंगल की आग की। एक बहुत बड़ा जंगल होता है, उसमें सारे जानवर रहते हैं, और जब उस जंगल पर विपत्ति आती है, वैसे जंगल में जानवर रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन कोई खुरापाती जंगल में आग लगा देता है तो सारे जानवर भागने लगते हैं। जब सारे जानवर भागने लगते हैं तो क्या होता है? एक चिड़िया होती है जो तालाब में जाती है, 2 बूंद पानी की लाती है, जंगल की आग पे डालने लगती है। बंदर उसका मजाक उड़ाता है कि चिड़िया कैसी पागल हो गई है, इसके 2 बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। चिड़िया कहती है कि मुझे पता है मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, लेकिन जब जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगने पर भागने वाले भगोड़ों में नहीं, आग बुझा रही थी तब कमियां निकालने वाले तेरे जैसे नालायक निकम्मे बंदरों में नहीं, आग बुझाने वाले वीरों में लिखा जाएगा। मैं तो वीर बन के मरना चाहती हूँ, चाहे आग बुझे या ना बुझे। आज देश में संविधान को जलाने की आग लगी हुई है। हमारे जैसे कुछ नौजवान भाई चिड़िया की तरह काम करने आए हुए हैं आपके बीच में। जब ये चिड़िया बात कह रही होती है तब वहां से एक हाथी गुजर रहा होता है। हाथी कहता है ये चिड़िया इतनी सी है, ना गद्दार बनना चाह रही है, ना भगोड़ा बनना चाह रही है, ये वीर बन के मरना चाहती है। तो बोले मैं जंगल का सबसे बड़ा जानवर हूं, मैं भी गद्दार और भगोड़ा नहीं बढ़ूंगा। हाथी चिंगाड़ मारता है, हजारों हाथी इकट्ठे हो जाते हैं, और जब हजारों हाथी अपनी सूंड में पानी भर के जंगल की आग पर डालना शुरू करते हैं तो जंगल की आग बुझ जाती है। जब हाथी ने दहाड़ मारी तो हाथी इकट्ठे हुए। बताइए आप दहाड़ मारेंगे तो कौन इकट्ठा होगा? जब हम लोग इतने 5-7 लोगों ने काम किया तो इतने लोग इकट्ठे हो गए। अगर इतने लोग काम करेंगे तो बताओ कितने लोग इकट्ठे होंगे? बताइए, जब 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग काम करके हजारों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, 5000, 2000, 3000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो 2-3 हजार लोग अगर जिम्मेदारी ले लें तो बताओ 50,000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और जिस दिन आपने 50,000 लोग, 10,000 लोग इकट्ठे कर लिए, जिसको चाहो उसको तिलक कर देना। वो आपके बीच का बैठा हुआ व्यक्ति, आपके बीच का भाई विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच जाएगा, आपका राजा बन जाएगा। और इसके लिए शर्म की बात इसलिए मैं बघेल समाज में काम ज्यादा इसलिए कर रहा हूं कि 230 विधानसभा हैं, 230 विधायक बनते हैं मध्य प्रदेश में। एक तरफ तो पेरियार साहब के चेले दक्षिण भारत में सरकार चला रहे हैं, वहां उनकी अपनी सरकारें हैं, और एक तरफ मध्य प्रदेश में हमारे लिए शर्म की बात है कि एक भी बघेल समाज का विधायक नहीं है। बताइए शर्म की बात है कि नहीं? तो हम लोग तय करें, कसम खाएं कि इस बार हम संकल्प लेते हैं, इस बार की विधानसभा बिना बघेल समाज के विधायक के हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हमको जो भी करना पड़े अपने बहुजन समाज व्यक्ति को, अपने बघेल समाज के व्यक्ति को जिताकर हम विधानसभा जरूर भेजेंगे। ऐसा संकल्प लेकर जाएं तो आपकी बात बनेगी, नहीं तो बनने वाली नहीं है।